ग्रुप में मौजूद तमाम भाइयों के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मिर्ज़ाइयों का ध्यानियों के लिए गुड आफ्टरनून और अकल की दुआ। मेरे प्यारे भाइयों और ग्रुप में मौजूद कुचू कुचू मिर्ज़ाइयों, आप सब के लिए आज मैं एक बड़ी आई ओपनिंग किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ कि अलमसीह खलीफा अलमसीह अलखामस अलथामस अल यूट्रस अल टेरिटरी ये अमेरिका गए। अमेरिका जब ये गए तो उन्होंने बड़ा पॉम्प एंड शो किया, बड़ी शोइयाँ मारी इन्होंने पैसे खिलाए जर्नलिस्ट को, और इन्होंने अपनी एमटीए पर और हर जगह बड़ी एडवर्टाइजमेंट की इसकी। तो इसके अंदर खलीफा साहब ह्यूस्टन भी गए। ह्यूस्टन पर गए, वहाँ पर तो हस्बे मामूल ये पूरे अपनी अमेरिका के दौरों में ये मर्दों में या एकेडेमिया में या किसी पढ़ी लिखी या जो कोई डीप किस्म की डिस्कशन करने वाले लोग हैं उनमें नहीं बैठा, ये हस्बे मामूल लजनाओं में बैठा। तो एक लजनाओं और बच्चों में, तो लजनाओं की महफिल में बैठा। वहाँ पर इनकी एक बड़ी कोई ट्रेंड किस्म की लजना थी। ट्रेंड का मेरा मतलब ये है जो ख़ुद भी बड़ी रिबेलियस किस्म की थी। उसने खलीफा साहब को काबू कर लिया। खलीफा साहब ने उसने पूछा, खलीफा जी व्हाट इन योर ओपिनियन, वो लगता है किसी वहाँ पर कालों के स्कूल में पढ़ती व्हाट इन योर ओपिनियन, मतलब व्हाट इन योर ओपिनियन कि इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो सुने आप सवाल और जवाब, आगे तबसरा मैं करता हूँ। My second question is, in your opinion, according to Islam, what do you think is the best economic model? In the United States, for example, we have a blend of capitalism with a little bit of socialism. So what, in your opinion, is the best economic model? Best economic model is Islamic system. And could you explain a little bit what that would be? I think you have better read the book of Hazrat Muslim Maud saying the Islamic system, economic system of Islam. एक किताब पढ़ लो, वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर इंसाइट दे देगी इकोनॉमिक। तो भाइयों आप देखें, वो बेकाबू किस्म की लजना ने पूछा कि मिर्ज़ा जी बताओ खलीफा जी इस्लाम का इकनॉमिक सिस्टम क्या है। खलीफा जी कहते हैं मुस्लिम मऊद साहब की किताब पढ़ लो, वो तुम्हें बेहतर पिक्चर दे देगी। ये तो मिर्ज़ा जी की इल्मी हालत है। अब इसी महफ़िल में मिर्ज़ा जी से किसी ने पूछा, इन्हीं लजनाओं में, इन्हीं महफ़िल में और भी बड़े लतीफ़े हैं, लेकिन ये दो लतीफ़े आज लाया हूँ कि खलीफा जी हमने आपके लिए एक सरप्राइज़ बनाई है। तो खलीफा जी आगे से कहते हैं यार इतनी खौफनाक करता है ये एन करी हूँ, रजिस्टर्ड नर्स करी हूँ। अच्छा बस। अस्सलाम वालेकुम। That's all, हाँ। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। हमारे लिए आपके लिए एक सरप्राइज़ है। हाँ? हमने आपके लिए एक नज़म तैयार की है, हम कह सकते हैं? ओके, जल्दी से कहो। जी। अच्छा जल्दी से कहो, उसने सरप्राइज़ दिया है, कहते हैं जल्दी से कहो। बहरहाल ये इसकी इल्मी हालत है। अब एक साथ ही आपके लिए ये वीडियो तो आपने देखी होगी, इसके ऊपर भी एक लतीफ़ा है जी। ये ज़रा आप तमाम भाई सुने। ये गोरी रिपोर्टर ने पकड़ लिया, ये पुरानी बात है जर्मनी में। खलीफा जी, ये खलीफा जी क्या होता है, आज आप किस किस्म के खलीफा हैं, आपकी तो कोई टेरिटरी नहीं है। तो आप ये देखें और आगे इस पर एक आपको बड़ी लतीफ़ा अंदोज़ और बड़ी जो है मैं जो कॉमेडी पे अपनी एक ऑडियो लाऊंगा। Right now, and you are also a caliph just without a territory. Would you say that could be an alternative nowadays, that you don't need a territory anymore to have a caliphate? You see, for every तो ये जी गौरी पूछ रही है कि तुम किस किस्म के खलीफा हो, तुम्हारी तो टेरिटरी नहीं है। तो बहरहाल मैं तो मिर्ज़ाइयों का बड़ा इस पर फ़न उड़ाता हूँ। मिर्ज़ाई बेचारे दिल में बड़े शर्मिंदा भी होते हैं। तो एक अज़हर मुरब्बी साहब हैं, ये इनका नंबर है इंडिया का, ये आप देखें जी, ये इंडिया का नंबर है। तो ये अज़हर मुरब्बी साहब से एक दिन मैंने यही सवाल पूछा, तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया ये सुनिए। ये भी एक लतीफ़ा है। सरदार साहब आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे खलीफा अब वहाँ की नेशनलिटी मिल गई है उनको, और यूके की गवर्नमेंट झक मरा के उनको नेशनलिटी दी उन्होंने। अच्छा ये देखें जी, ये लतीफ़ा, ये खलीफा साहब हैं जो यूके गए। उन्होंने वहाँ पहले को टाइम गुजारा, फिर उन्होंने नेशनलिटी अप्लाई की, फिर फ़ोटो खिंचवाया, फिर फॉर्म में टेस्ट कराया, फिर भेजा। ओ मिर्ज़ाइयो ये किस जगह का खलीफा है? ओ यार हलवे मारने वाला खलीफा है, बस ये कहो। अब ये देखें, फिर से सुने।
सरदार साहब आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे खलीफा अब वहाँ की नेशनलिटी मिल गई है उनको, और यूके की गवर्नमेंट झक मरा के उनको नेशनलिटी दी उन्होंने। तो ये सुन ले जी, नेशनैलिटी मिल गई है, छक मरा के नेशनैलिटी दी है, ये हाल है। तो फिर उसके बाद ऊपर से ये इश्तिहार भी लगाते हैं, शर्म तो इनको आती नहीं है, मसाया इस काम। ओ मिर्ज़ाइयो अक्ल करो, कुछ थोड़ी सी अक्ल करो। ये इश्तिहार लगाए बगैर ये मसाया जी का है। इसी मसाया जी के ऊपर मुझे एक याद आई तहरीर पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, और मिर्ज़ाइयों से मैं पूछ रहा हूँ, मिर्ज़ाइयों ये डिफरेंट टॉपिक है, ये अल-थामस के बारे में नहीं है, ये अल-कादियान के बारे में, ग़ुलाम कादियानी के बारे में है। मिर्ज़ा कादियानी खुतबा लामिया में लिखता है, लंबी चौड़ी कहानी लगा के लिखता है ओ कि तुम बड़ी ईद वाले दिन तमाम जो तकरीर जिनको कर रहा था, यानी कि मिर्ज़ाइयों से, उनको कहता है बड़ी ईद वाले दिन तुम अगले 2 दांत निकालने से और शौक़ करना बाज़ारी औरतों के रक़्स की तरफ, और उनका बोसा और गले लिपटाना, और बाद इसके इनका जाए कमरबंद, पास हम इस्लाम की मुसीबतों पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं। अब ये देखें, ये पढ़ लें, स्कैन आपके सामने मौजूद है कि मिर्ज़ाइयों तुम सुबह सुबह उठते हो और अगले 2 दांत निकालते हो बड़ी ईद वाले दिन, और बाज़ारी औरतों के पास जाते हो, उनका रक़्स देखते हो, उनसे बोसो किनार करते हो, उनसे गले लिपटाते हो, और उनके बाद उसका जाए उसके कमरबंद में हाथ डाल देते हो। तो ये बताओ मिर्ज़ाइयों कि ये तुम्हारा किस किस्म का मुँह बोला नबी था और मेहदी था जिसके होते हुए ये हरकतें होती थी, और आके ख़ुद लिखता है कि मैं इस नाम की सालत पे इन्ना लिल्लाह पढ़ता हूँ। तो क्या अब मिर्ज़ाई सारे ठीक हो गए हैं? क्या ये मेहंदी ने आके सब कुछ ठीक कर दिया है? मिर्ज़ाइयों कुछ प्लीज़ सोचना और मुझे बताना, और इस खुतबा लामिया के ऊपर किसी ने बात करनी है तो वो भी हमें आकर बात करे और मुझे बताए। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। गुड आफ्टरनून मिर्ज़ाइयों।